नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। मैं प्रशांत भारती। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है इंडियन माउंटेन्स, भारत के पर्वत। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदी एवं भारत के पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। इसलिए ज्योग्राफी में ये दोनों टॉपिक को जो है स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इसलिए आज की क्लास में जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा माउंटेन संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। जितनी भी समस्याएं हैं पर्वत संबंधित और जिस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे पर्वत संबंधित, सारे सॉल्यूशन आज क्लास में हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो स्टेट है 28 राज्य है। ओके, और उसके बाद देखते हैं कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कुछ स्टेट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, कौन सा स्टेट कहाँ है, क्योंकि उसी राज्य में पर्वत होंगे या 1 से 2 राज्य में पर्वत होंगे, 3 राज्य में होंगे, 4 राज्य में होंगे। तो स्टेट देख लेते हैं, राज्य देख लेते हैं, कौन सा राज्य कहाँ है, उस राज्य में कौन सा पर्वत है, उस पर्वत की चोटी कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछता है ना। कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक बार फिर मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पटकई बूम जो पर्वत है किस राज्य में है, ये आपसे पूछ लेगा। रंगमा पर्वत जो है किस राज्य में है, ये आपसे पूछ लेगा कि रंगमा पर्वत जो है किस राज्य में है। ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे तो ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन देंगे। लिखा रहेगा असम, लिखा रहेगा नागालैंड, उसके बाद लिखा रहेगा यूपी, उसके बाद लेगा बिहार। ठीक है, ये 4 है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा पर्वत किस राज्य में है और किस पर्वत की पीक क्या है, चोटी क्या है, उसकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, असम। रंगमा पर्वत कहाँ है, असम राज्य में है। तो यही चीज़ आज की क्लास में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ध्यानपूर्वक यहाँ पर आपको देखना है। सर दिखाई कम पड़ रहा होगा, लेकिन मैं जहाँ जहाँ इंडिकेट करूँगा वहाँ आपका नज़र होनी चाहिए। सबसे हम बात करेंगे इस साइड से, पूर्व के साइड से की ओर चर्चा करें हम लोग। जैसे आपको पता है ईस्ट इधर क्या है, इधर है पूर्व। ओके, ये है पूर्व। ओके, इधर क्या है, पश्चिम। इधर पश्चिम है, नीचे क्या है, दक्षिण, नीचे क्या है, साउथ, ऊपर में क्या है, उत्तर। सबसे पहले हम लोग इधर से चर्चा करते हैं। सबसे ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे एक कौन सा स्टेट है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। एक कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन पर्वत है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये है मिसमी पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, मिसमी। इसके नीचे कौन सा पर्वत है, अबोर। इसके नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे आप मिरी, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे इसका नाम है डफला, डफला। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए एक और पर्वत यहाँ पे पटकई बूम। तो इस तरह देखा जाए 5 पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में, बहुत सारे पर्वत है, लेकिन 5 पर्वत आपको याद रखना है। यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि मिसमी निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्वत है। मिसमी अरुणाचल प्रदेश, अबोर अरुणाचल प्रदेश, पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश, मिरी अरुणाचल प्रदेश, डफला। आपको ऐसे याद रखना है, डी एम और ए एम। डी से डफला, डी से डफला, एम से मिरी, एम से मिरी, ए से अबोर, ए से अबोर, और एम से मिसमी, एम से मिसमी। ऐसे आपको याद रखना है। अब सब यहाँ देखिए एक और है पटकई बूम, इसको अलग से याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछे आप देखिएगा 20 साल के पेपर में। और सबसे ऊपर में ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, इसका नाम है नमचा बरवा पर्वत, नमचा बरवा पर्वत। और ये इसकी हाइट है 7756 मीटर, 7756 मीटर। आपको जब मैं महान हिमालय पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन पूछता है महान हिमालय का विस्तार जो है भारत में कहां से कहां तक है। तो महान हिमालय का विस्तार यहां बता ही देता हूं। यहां एक चोटी है नागा पर्वत, ये यहां देखिए, यहां आप इंडिकेट कर रहा हूं, ये है नागा चोटी जो जम्मू कश्मीर में है, नागा पर्वत। ठीक, इसकी हाइट है 8126 मीटर, 8126 मीटर। यहां से लेकर जो है नेपाल भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसका विस्तार है। महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मिसमी
सॉरी यहाँ नमचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। नमचा बरवा पर्वत इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से चैम युंग डुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो एंट्री है भारत में, इसी पर्वत को काटकर प्रवेश करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के किस पर्वत को काटकर जो है भारत में प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा, नमचा बरवा पर्वत को जो है काटते हुए भारत में प्रवेश करती है कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। आइए असम में बात करते हैं। असम में दो पर्वत आपको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है, यहाँ पर लिखा हूं मिकिर, और दूसरे का नाम है रंगमा। ठीक है, याद रखिएगा। असम, ये है असम राज्य, ये है असम राज्य, असम। देख रहे हैं, ये असम। असम में दो पर्वत याद रखना है, एक मिकिर, दूसरा रंगमा। आपको याद रखना है RM या MR। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना है, मिकिर या रंगमा। तो मेघालय की बात करते हैं। ये है मेघालय। कहाँ है मेघालय? ये है मेघालय। मेघालय में आपको जो है 3 पर्वत याद रखना है। मेघालय में कौन कौन? गारो, खासी एवं जंतिया। गारो, ये सबसे ऊपर में गारो, खासी, जंतिया। तो ये 3 पर्वत देख रहे हैं दोस्त यहाँ पे, गारो, खासी, जंतिया। तो यहाँ पे जो खासी पर्वत है, खासी पर्वत जो है यहीं पे है मानसीराम, यहीं पे है मानसीराम। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है, आप सुने भी होंगे, विश्व में सबसे अधिक रेन, वर्षा कहाँ है? खासी पर्वत के मानसीराम में। खासी पर्वत के मानसीराम में जो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और शिलोंग का पठार कहाँ है? तो मेघालय में है। शिलोंग का पठार कहाँ है? तो मेघालय में है। आइए, अब अरुणाचल प्रदेश के नीचे एक स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में एक नागा हिल्स है, नागा पर्वत, और इसकी चोटी का नाम है सरामती। उसके नीचे है मणिपुर में तो मणिपुरी की पहाड़ी। उसके नीचे है मिजोरम से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। मिजोरम में एक पर्वत है जिसका नाम है लुसाई पर्वत, जिसको मिजो हिल्स भी बोलते हैं। लुसाई या मिजो हिल्स। लुसाई की सबसे ऊंची चोटी है दोस्त ब्लू माउंटेन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी था कि ब्लू माउंटेन जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मिजोरम। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 4 राज्य हैं। ठीक है, चारों राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ तक क्लियर? तो अब आगे आते हैं। यहाँ पे ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नीचे है उड़ीसा में एक पर्वत मिलेगा आपको जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, और महेंद्रगिरी जो है पूर्वी तट का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब उड़ीसा के नीचे आएंगे आप आंध्र प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश में क्रम वाइज जो है उत्तर से दक्षिण कुछ पर्वत लिखा हूं, आपको याद रखना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। यहां लिखा हूं नालामला, यहां पे लिखा हूं, मैं लिखते जाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नालामला। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कई बार पेपर में, नालामला पर्वत जो है किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके नीचे है एक और पर्वत है ओरैयाकोंडा। उसके नीचे एक पर्वत है ओरैयाकोंडा। तो ओरैयाकोंडा जो है इसको विशाखापत्तनम भी बोलते हैं। विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो है पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए यहाँ समझने प्रयास कीजिएगा। यदि इसके इधर करते हैं, इधर बोलता है पश्चिमी तट, ये है पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट। यदि क्वेश्चन आता है पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी का नाम विशाखापत्तनम, 1680 मीटर इसकी हाइट है। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा अर्रा माला पर्वत। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीचे आइए, नीचे है पालकोंडा। ये है आंध्र प्रदेश में ही है। पालकोंडा के नीचे है नालकोंडा। आइए अब बात करेंगे तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु का पर्वत देखते हैं, जावेदी पर्वत कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सेवराय तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। कौन? जावेदी, सेवराय
और पालनी, पालनी, पंचमलाई, पंचमलाई, उसके बाद देखेंगे नागर, नागर कोयली। ठीक है, ये सारे कहाँ है? तमिलनाडु। जावेदी क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से जावेदी पर्वत जो है किस राज्य में है? तो नागालैंड में। शेवराय, पालनी, पंचमलाई और नागर कोयली, नागर कोयली, इसको याद रखिएगा। और यहीं पे तमिलनाडु में सबसे नीचे, सबसे नीचे एक पर्वत है महेंद्रगिरी, जो सबसे भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है? महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी, इसको बोलते हैं दक्षिणतम पर्वत। अब महेंद्रगिरी के ऊपर में एक पर्वत और है, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डेमम, कार्डेमम। अधिक क्वेश्चन पूछता है कार्डेमम जो पहाड़ी है यहाँ पे ये किसके लिए फेमस है? याद लौंग उत्पादन के लिए, मसाले के लिए जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्वत, इलायची की पहाड़ी। अब आइए बात करेंगे केरल राज्य की। केरल राज्य, केरल राज्य में एक माउंटेन है, उसका नाम है अन्नामलाई। केरल में एक पर्वत है, उसका नाम है अन्नामलाई। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी है दोस्त अन्नामुदी, अन्नामुदी। ठीक है, तो ये अन्नामुदी की हाइट जो है 2637 मीटर। तो क्वेश्चन पूछता है कि अन्नामलाई पर्वत जो है किस राज्य में है? तो बोलिएगा केरल राज्य में, एक केरल है। और इसकी ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नामुदी, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। अब ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत, मान चलिए इसके बीचों बीच एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। इसके नीचे वाला पार्ट बोलते हैं दक्षिण भारत, ऊपर वाला भारत, ऊपर वाला क्या? उत्तरी भारत। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आज रखिएगा अन्नामुदी, अन्नामुदी 2637 मीटर इसकी हाइट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी। वह यदि क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सॉरी, दक्षिण भारत की दूसरी, ये तो पहली है, दूसरी का नाम है दोदा बेटा। दूसरी नाम क्या है? दोदा बेटा। ओके, दोदा बेटा, इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर, 2637 मीटर। ठीक है, ये नीलगिरी पर्वत का नाम सुनेंगे आप लोग। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत कहाँ? ये है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत ये है। और 3 राज्यों में फैला हुआ इसका, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, केकेटी। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वत का विस्तार। इसकी ऊंची चोटी है दोदा बेटा, याद रहेगा। ठीक, अब आगे बात करेंगे कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्वत है, लेकिन एक पर्वत याद रखिएगा जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। क्या नाम है? ब्रह्मगिरी पर्वत। तो ब्रह्मगिरी पर्वत जो है, ब्रह्मगिरी पर्वत को से एक नदी निकलती है जो कर्नाटक राज्य में है, उसका नाम है कावेरी नदी। तो ब्रह्मगिरी चोटी से, ब्रह्मगिरी पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है दोस्त? कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो मैंने अभी बताया ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत को जो है इसको बोलते हैं बाबा बुद्दीन की पहाड़ी, बाबा बुद्दीन की पहाड़ी। और ये क्वेश्चन आता है कि बाबा बुद्दीन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये भी याद रखिएगा दोस्त, कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में। अब ये है गोवा। अब गोवा से ऊपर आइए महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक चोटी है, उसका नाम है कलसूबाई चोटी। क्या नाम है? कलसूबाई। उसके नीचे है महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी। मैं बता दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक जो है, ठीक, ये भी एक पर्वत है, ये भी एक पर्वत। इस पर्वत का नाम है सह्याद्री पर्वत। मैंने क्या बोला? सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। ये सह्याद्री पर्वत जो है दोस्त, कहाँ से कहाँ तक है? महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय पर्वत, पश्चिमी तटीय पर्वत। ठीक है, ये जो है भारत की दूसरी लंबी पर्वत है। सह्याद्री पर्वत जो है भारत की दूसरी लंबी पर्वत है। इसको देखा जाए 3 कैटेगरी में बटा गया है। जैसे यहाँ से यहाँ लें, यहाँ सबसे ऊपर बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री, और बीच वाले को बोलेंगे मध्य सह्याद्री, और सबसे नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी था अन्नामुदी ही था। अधिक क्वेश्चन पूछता मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, बीच वाला जो सह्याद्री है, इसकी ऊंची चोटी का नाम है
केंद्रमुखी, केंद्रमुखी, ठीक है। 1892 मीटर उसकी ऊंचाई है। केंद्रमुखी जो कर्नाटक में है, जहाँ की कर्नाटक में है। यहाँ पे लो एस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है केंद्रमुखी, 1892 मीटर इसकी हाइट है। यदि वह क्वेश्चन पूछता है पश्चिमी तटीय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन, पश्चिमी तटीय का सबसे ऊंची चोटी का नाम है केंद्रमुखी, 1892 मीटर। वहीं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, जिसकी हाइट है 1664 मीटर, 1664 मीटर। तो अब बात करें महाबलेश्वर चोटी की। महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी जो है दोस्त ये महाराष्ट्र में ही है, ये है महाबलेश्वर चोटी। तो इसी महाबलेश्वर चोटी से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी महाबलेश्वर की चोटी ऊपर में एक चोटी है जिसका नाम है त्र्यंबक पर्वत या चोटी। ये त्र्यंबक चोटी जो है यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी। और गोदावरी नदी जो है ये जाएंगे पहले कहाँ? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। एक सेकंड, ओके। तो ध्यान देना, अब आगे आते हैं गुजरात। गुजरात में देखते हैं, गुजरात में एक पर्वत है गिरनार पर्वत। गिरनार, यहाँ देखिए लिखा हूँ, गुजरात में कौन सा पर्वत है? गिरनार पर्वत, ठीक है। अब गिरनार पर्वत यहाँ पे गिरनार जो है आपके नेशनल पार्क भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखा जंगली गधा भी मिलता है यहाँ पे गिरनार पर्वत में। अब यहाँ पे एक और पर्वत याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत, और उसके नीचे सतपुरा पर्वत। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुरा पर्वत, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत जो है, एक सेकेंड दोस्त, चलिए सॉरी, तो ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल पर्वत के बारे में चर्चा हो रहा था। विंध्याचल पर्वत जो है इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर जो है आपका ये उत्तर प्रदेश फिर बिहार, फिर कहाँ? झारखंड तक है इसका विस्तार। 1200 किलोमीटर की लंबाई विंध्याचल पर्वत की। उसकी यदि इसकी ऊंची चोटी पूछा जाए विंध्याचल पर्वत की, उसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो कहाँ है? झारखंड में, जिसकी हाइट है 1350 मीटर, 1350 मीटर। उसी पारसनाथ से देखा जाए वहाँ से एक नदी निकलती है, आपको याद होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी पे ही जो है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना बनाई गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना 1948 में बनाई गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसी परियोजना को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, ठीक है। यह स्वतंत्र भारत के यह पहली परियोजना होने की वजह से इसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहा है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की संज्ञा दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब उसके नीचे आएंगे सतपुरा पर्वत, उसके नीचे सतपुरा पर्वत जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात होते हुए जो है यहाँ तक गई है। सतपुरा पर्वत जो है इसकी ऊंची चोटी पूछता है कई पेपर। सतपुरा पर्वत ये है, नीचे देखिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है सतपुरा पर्वत, ऊपर में है विंध्याचल पर्वत। सतपुरा पर्वत की ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। इसकी और एक श्रृंखला है आगे बढ़कर महादेव पर्वत, उसके और आगे है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है दोस्त अमरकंटक, और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। 3 नदी में से कौन? एक सोन नदी, दूसरा नर्मदा नदी, तीसरा महानदी, और तीनों 3 डायरेक्शन। नर्मदा इधर आ जाएंगे, सोन नदी इधर बिहार चले जाएंगे, और ये उड़ीसा चले जाएंगे। कौन सा? महानदी, ओके। ये था सतपुरा पर्वत के बारे में कुछ चर्चा। और धूपगढ़ इसकी ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 1350 मीटर। अब बात करें आगे राजस्थान की, यदि बात करते हैं, राजस्थान में एक पर्वत है अरावली पर्वत। आप अरावली पर्वत के बारे में सुने होंगे। अरावली पर्वत दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जो है, अहमदाबाद तक जो है, इसकी टोटल लेंथ 800 किलोमीटर है अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत के वजह जो है राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। अरावली पर्वत जो है यहाँ पे अरावली पर्वत याद रखिएगा ये, ठीक है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है दोस्त गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, जो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू जो गुजरात में है। बाकी जो मैं आपको दोस्त अरावली पर्वत के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत, बिल्कुल आज मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है आज क्लास में, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करें उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड में कुछ पर्वत हैं, उसका नाम है बंदरपुछ पर्वत। चोटी समझिए, चोटी बंदरपुछ। ये है केदारनाथ, ये नीचे लिखा हूँ केदारनाथ। 6841 मीटर इसका हाइट है इसकी,
बद्रीनाथ, नंदा देवी, ठीक, ये सारे जो चोटी हैं वे उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि नंदा देवी जो चोटी है किस राज्य में, उत्तराखंड में। 7717 मीटर इसकी हाइट है। तो नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूज, ये सारी चोटियाँ कहाँ हैं दोस्त, उत्तराखंड में है। और ये चोटियाँ जो है आपको जो मैं पढ़ाऊँगा, हिमालय की श्रृंखलाएँ 3 हैं, एक महान हिमालय, एक मध्य हिमालय, एक शिवालिक हिमालय। ये महान हिमालय की चोटियां हैं, ये सारे जो हैं महान हिमालय की चोटियां हैं। और महान हिमालय का विस्तार भी मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा पर्वत तक इनके अन्य चोटियां और हैं। देखिएगा यहाँ पे कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य में है, ये है कंचनजंगा, ये है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ये है सिक्किम, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। ओके, तो देखा जाए भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है। और आगे आएंगे एवरेस्ट चोटी, मैकालू है, मकालू बगल में आएगा एवरेस्ट जो भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। यह जो है नेपाल में है। और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को जो है क्या कहा गया है, सागर माथा कहा गया है। उसके आगे आइए, इसके आगे आएंगे आप गोसाई थान जहाँ से कोसी नदी निकलती है, वो नेपाल में ही है। उसके आगे आइए लोहसे चोटी है एक, लोहसे जो कि नेपाल में ही है, 8516 जो है इसकी हाइट है। विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है ये, विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी लोहसे। उसके आगे आइए अन्नापूर्णा जो चोटी है दोस्त नेपाल में ही है। अन्नापूर्णा जो विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नापूर्णा, ये भी नेपाल में ही है। धौलागिरी ये भी जो है कहाँ है, ये नेपाल में है। तो ये आपको चोटी याद रखना है जो महान हिमालय की चोटियां हैं, महान हिमालय की जो चोटियां हैं ये इस सबको आपको याद रखना है। ठीक, कौन सी चोटी किस देश में है, यहाँ तक समझ में। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे ये है कौन सी, जास्कर पर्वत। ये है जास्कर पर्वत जो यहाँ पे लिखा हूँ, इसके ऊपर जाएंगे आप। इस पर्वत का नाम है लद्दाख पर्वत, इस पर्वत का नाम है लद्दाख पर्वत, ठीक है। उसके आगे जाएंगे, ये है काराकोरम श्रेणी रेंज, ये 3 रेंज है याद रखिएगा। सबसे ऊपर में कौन सा रेंज है, काराकोरम रेंज, यहाँ जो लिखा हूँ। उसके नीचे आइए लद्दाख, और ये इसके नीचे आइए जास्कर, ठीक है दोस्त। एक सेकेंड, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये तीनों रेंज को मिलाकर कहा गया है क्या, ट्रांस हिमालय। इस तीनों पर्वत को मिलाकर क्या कहा गया है, ट्रांस हिमालय कहा गया है। और ट्रांस हिमालय से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 जो यहाँ है, ये है K2, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। इस K2 की खोज किसने किया था, गॉडविन ऑस्टिन ने किया था, इसलिए गॉडविन ऑस्टिन चोटी के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये K2 कहाँ है, POK क्षेत्र में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी रूप में देखा जाता है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, एक और चोटी है जिसको बोलते हैं K1। तो K1 जो है ये यहीं पे POK क्षेत्र में ही है, ग्रासेर ब्रूम है, इसको हम लोग हिडन पिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी हाइट है दोस्त 8068 मीटर। एक क्वेश्चन और मैं बता दूं आपको, लद्दाख पर्वत जो है, लद्दाख रेंज जो है ये तिब्बत तक चला गया है। लद्दाख ये तिब्बत तक गया है। और यहाँ पे इसको कहा जाता है कैलाश पर्वत, ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो लद्दाख रेंज जो है, लद्दाख रेंज की जो ऊंची चोटी है रक्कापोसी जो यहाँ पे लिखा हूँ 7778 मीटर, ठीक है। यह विश्व की बिल्कुल जो है तिरछी वाली चोटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखना है आपको। अब बात करेंगे विश्व की 4 सबसे ऊंची चोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848.84 मीटर। उससे दूसरी चोटी K2 8611 मीटर। उससे तीसरे नंबर पे कंचनजंगा 8586 मीटर। और चौथे नंबर पे लोहसे 8516 मीटर, ठीक है। ये 4 चोटी है विश्व की जो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे विश्व की बात कर रहा हूं K2, दूसरे नंबर पे विश्व की, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है,
ठीक है, 85 से 86 मीटर इसकी हाइट है, और लोहस्य जो है नेपाल में है, ये भी चारों आपको याद रखना है। ये था आज की क्लास दोस्त। उम्मीद करता हूँ एक राजमहल भी याद रखिएगा, राजमहल भी एक पर्वत है जो कि झारखंड में है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए था, और इससे यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्लास। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि महान हिमालय पढ़ाऊंगा मैं आपको, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय पढ़ाना ही पढ़ाना है, फिर ट्रांस हिमालय पढ़ा 1 बाय 1 करके, फिर 1 बाय 1 करके हमको विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी पर्वत ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज की क्लास बिल्कुल मैं शॉर्ट लिए है, इससे आपको पता चल गया कि कौन सा चोटी कहाँ है, कौन सी पर्वत कहाँ है। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच आज क्लास में।